ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव, इसका हम 12वां विषय करने जा रहे हैं। आज का विषय है श्री कृष्ण राजा क्यों नहीं, श्री कृष्ण को राजा क्यों नहीं बनाया। कर्मचारियों का राजा कौन, उसके साथ जोड़ दिया कर्मचारियों का राजा कौन। श्री कृष्ण राजा क्यों नहीं, कौन बनेगा कर्म इंद्रियों का राजा। गीता, मोक्ष और बाप, टीचर, सतगुरु का रहस्य। गीता, मोक्ष और बाप, टीचर और सतगुरु का रहस्य। क्या रहस्य है दोनों में? तो 5 चीजें हैं, गीता, मोक्ष, बाप, टीचर और सतगुरु। आवश्यक सूचना, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं, मुरली ज्ञान एवं व्यक्तिगत अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्मशास्त्र, परंपरा या मान्यता का खंडन करना नहीं। यह प्रस्तुति केवल आत्मिक जागृति, जीवन परिवर्तन और संगम युग की सही समझ के लिए है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। क्यों ये प्रश्न आज सबसे ज्यादा जरूरी है? पहली बात यह है कि ये प्रश्न आज सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? आज संसार भ्रम से भरा हुआ है। आज संसार में क्या है? भ्रम। भ्रम समझते हैं क्या होता है? संदेह और भ्रम में क्या अंतर है? संदेह और भ्रम में क्या अंतर है? जी, संदेह मतलब शक होना, भ्रम मतलब झूठ। भ्रम माना झूठ, संदेह माना होता है संदेह माना होता है फैसला ना कर सकना कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। मतलब जैसे द्रौपदी को 30-40 साड़ियां पहनाकर फिर वो साड़ी खींचता है, तो उसमें आता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। मतलब नारी के अंदर सारी है या सारी के अंदर नारी है, ये हाथी है या क्या है। मतलब कुछ उसको डाउट रहे, सांप है या रस्सी है। मतलब उसको वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये सांप है या ये रस्सी है। परंतु भ्रम में क्या है? भ्रम में ये होता है कि झूठ को ही सच समझ लेना, रस्सी को ही सांप समझ लेना। लाइन समझे? जब वो फैसला नहीं कर पा रहा कि रस्सी है कि सांप है, तो वह है संदेह। और जब उसने फैसला ही कर दिया ये सांप है, रस्सी को ही उसने सांप डिक्लेयर कर दिया, तो वो है भ्रम। आज झूठे सुख को सुख समझ बैठे हैं, झूठे सुख को सुख समझ बैठे हैं, है नहीं? तो संसार भ्रम से भरा हुआ है। कृष्ण को भगवान कह दिया है, जो भगवान नहीं है उसको भी भगवान कह दिया है। गीता को युद्ध ग्रंथ समझ बैठे हैं,
कि युद्ध के मैदान में दिया गया ज्ञान है। यदि कोई ध्यान से गीता को पढ़े तो युद्ध में दी जाने वाली एक भी बात नहीं है, एक भी बात गीता का के अंदर जो युद्ध के मैदान में दी जाए। सिर्फ पहले अध्याय के कुछ श्लोक है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि वहां पर क्या हुआ मुझे बताओ। संजय को पूछता है मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हुआ। भगवान कह दिया है, कृष्ण को भगवान कह दिया है और गीता को युद्ध ग्रंथ में समझ लिया है। मोक्ष को सदा के लिए छुट्टी मान लिया है। मोक्ष का मतलब समझते हैं बस हमें सदा के लिए क्या मिल गई, परमानेंट छुट्टी। अब हमने जन्म मरण के चक्कर में आना ही नहीं है। लेकिन संगम युग में स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, संगम युग पर परमात्मा खुद आकर कहते हैं मैं तुम्हें सत्य, इतिहास और भूगोल समझाता। मैं आकर तुम्हें सत्य, इतिहास और भूगोल समझाता हूं। आज हम उन्हीं 9 गूढ़ प्रश्नों को एक एक करके स्पष्ट करेंगे। आज हम उन्हीं 9 गूढ़ प्रश्नों को क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। श्री कृष्ण को राजकुमार क्यों कहा जाता है, राजा क्यों नहीं? श्री कृष्ण को राजकुमार क्यों कहा जाता है, राजा क्यों नहीं? 18 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा, परमात्मा ने समझाया सतयुग में श्री कृष्ण राजकुमार है, राजा नहीं। सतयुग में श्री कृष्ण राजकुमार है, राजा नहीं। तो यहां 2 बातें आती हैं। एक बात, क्योंकि सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो 111 शुरू होता है, 111 शुरू होता है। फिर यह कृष्ण कौन से समय पर राजकुमार होता है? क्योंकि आम दुनिया के सामने ये बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का जन्म जब होता है तो किसका राज्य होता है? कंस का राज्य होता है। कलयुग होता है, घोर कलयुग होता है, जहां मामा भी अपने भांजे को मारने के लिए तैयार हो जाता हो। तो उसे कलयुग कहा जाता है। मतलब जहां एक तरफ कलयुग था, ऐसे कलयुग में कृष्ण का जन्म हुआ। जहां आसुरी दुनिया थी तब कृष्ण का जन्म हुआ। तो वो राजकुमार ही कहलाएगा, वो राजा नहीं कहलाएगा। क्योंकि राजा तो किसको बनाया था? कंस को मारने के बाद भी राजा नाना को बनाया, खुद राजा नहीं बना। जेल से छुड़ाकर नाना को ही राजगद्दी पर बिठा दिया। कितना अच्छा बच्चा था, मामा को मारा और नाना को राजगद्दी पर बिठा दिया। कारण, राजा बनने के लिए संघर्ष चाहिए। राजा बनने के लिए क्या चाहिए? संघर्ष चाहिए। सतयुग में संघर्ष है ही नहीं। सतयुग में संघर्ष है ही नहीं। राज्य प्राप्ति का विषय प्रतियोगिता का नहीं। राज्य
प्राप्ति का विषय है, प्रतियोगिता का नहीं, कंपटीशन का नहीं। राजकुमार जन्म से ही राज्य का अधिकारी है। राजकुमार जो होता है वो जन्म से ही राज्य का अधिकारी होता है। उसका बाप राजा है, इसलिए वे भी राजकुमार है। कर्म इंद्रियों का राजा, गूढ़ अर्थ। गूढ़ अर्थ क्या है? कर्म इंद्रियों का राजा। मुरली है 12 अगस्त 1968। जो कर्म इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा राजा है। जो क्या करता है? अपनी कर्म इंद्रियों को जीत लेता है। ये 12 अगस्त 1968 की मुरली में कहा, जो कर्म इंद्रियों को जीत लेता है वो सच्चा राजा है। कर्म इंद्रियां आंख, कान, वाणी, हाथ, पांव, ये है 5 कर्म इंद्रियां, जो इन्हें विकारों से चलने नहीं देता। जो इन्हें विकारों से चलने नहीं देता वही श्री कृष्ण समान आत्मा है। जो अपने विचारों से इन पर कंट्रोल करता है वही श्री कृष्ण समान आत्मा है। वही श्री कृष्ण समान आत्मा है। वही श्री कृष्ण समान आत्मा है। नंबर 4, क्या आज की दुनिया में कोई सतो प्रधान राजा बन सकता है? इस कलयुगी दुनिया में क्या संगम समय पर कोई सतो प्रधान राजा बन सकता है? मुरली 30 नवंबर 1967। रावण राज्य में सत्व प्रधानता संभव नहीं। रावण के राज्य में सत्व प्रधानता संभव नहीं। क्यों? सत्ता हिंसा से आती है, राजनीति स्वार्थ से चलती है। सत्ता हिंसा से आती है, राजनीति स्वार्थ से चलती है। इसलिए आज का राजा देवता नहीं बन सकता। इसलिए आज का राजा देवता नहीं बन सकता। गीता का देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, संगम युग से संबंध। गीता में लिखा गया है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो और मुझ एक को याद करो। तो संगम युग से संबंध क्या है इसका? मुरली है 25 नवंबर 1965। गीता का ज्ञान संगम पर समझ में आता है। जो दुनिया वाली गीता का ज्ञान है वो भी इस संगम पर समझ में आता है। अर्थ: जाति, धर्म, लिंग की पहचान छोड़ो।
ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, स्त्री है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है। ये अपने दिमाग से निकाल दो। आत्मा है, बस ना तो उसकी जात पूछो, ना उसका धर्म पूछो, ना उसका लिंग देखो, बस ये समझो कि यह आत्मा है। ये सब ने अपने अपनी टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची मोटी, छोटी पतली, काली गोरी ड्रेस डाली हुई है। हमें ड्रेस से क्या रिश्ता? हमें रिश्ता है उस आत्मा से। ये सब आत्माएं हैं। इन आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना है और घूमते रहो। जहां मौका मिले वहां अपनी सेवा शुरू कर दो। अपने को आत्मा समझो। यही संगम युग की ट्रेनिंग है। संगम युग पर बाबा आकर यही हमको क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। नई दुनिया में भोजन, जीवन शैली और निर्णय ऑटोमेटिक कैसे होंगे? भाई नई दुनिया के अंदर हमारा भोजन कैसे होगा, जीवन शैली कैसे होगी, निर्णय ऑटोमेटिक कैसे होंगे? मुरली 21 मार्च 1970। आत्मा में संस्कार रिकॉर्डेड होते हैं। समझ में आई है ये लाइन? आत्मा में संस्कार रिकॉर्डेड होते हैं। बाबा ने रिकॉर्ड कर दिए हैं। हर एक, बाबा ने नहीं कहेंगे हम, हर आत्मा ने अपने संस्कार खुद परमानेंट रिकॉर्ड किए हैं। एक ऐसी सीडी है आत्मा जिसमें उस आत्मा के 5000 साल में कितना समय, किस प्रकार से कैसा कैसा पार्ट बजाना है, वो उसके अंदर रिकॉर्डेड है और वो उसी अनुसार ही चलता है। आत्मा में संस्कार रिकॉर्डेड होते हैं। नई दुनिया में शरीर सत्व प्रधान, बुद्धि शुद्ध। नई दुनिया में क्या होता है? शरीर सत्व प्रधान होता है और बुद्धि क्या होती है? शुद्ध होती है। इसलिए क्या खाना है, कितना खाना है, बुद्धि स्वतः निर्णय लेती है। क्या खाना है, कितना खाना है, बुद्धि स्वतः निर्णय लेती है। आत्मा नया शरीर लेती है तो नाम रूप देश काल क्यों बदलता है? आत्मा नया शरीर लेती है तो नाम रूप देश काल क्यों बदलता है? मुरली 7 फरवरी 1971। हर जन्म में आत्मा नया पार्ट बजाती है। हर जन्म में आत्मा क्या करती है? नया पार्ट बजाती है। पुराना तो नहीं बजाती होगी फिर? पुराने कार्मिक अकाउंट को तो बराबर करना पड़ता है ना। हर जन्म में आत्मा नया पार्ट बजाती है, जबकि हमें मालूम है, इस बात को हम अच्छी तरह समझेंगे, पार्ट तो हर सेकंड नया होता है, क्योंकि एक कल्प के अंदर कोई भी पार्ट दोबारा रिपीट नहीं होता। परंतु जो कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है पिछले जन्म का, वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। पिछले जन्म का जो कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है, परंतु जो उसके कार्मिक अकाउंट पिछले जन्म में पूरे नहीं हुए हैं, अभी रहे हुए हैं, वो अगले जन्मों में पूरे होते रहेंगे, क्योंकि 5 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, 4 जन्म बाद भी
उनके जो कार्मिक अकाउंट होंगे किसी के साथ, पूरा वातावरण के कारण, परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाए। जैसे अभिनेता एक फिल्म करता है, दूसरी फिल्म में जाता है, दूसरा ही रोल होता है ना, नया रोल होता है। आत्मा वही, कॉस्ट्यूम नया। एक फिल्म में मैं देख रहा था, बता रहा था उसके बारे में, नाम मुझे नहीं पता हीरो कौन और हीरोइन कौन है, परंतु बात सिर्फ इतनी समझने वाली थी कि जो हीरो था वो कहता है मुझे सवेरे तो इसको एक प्रेमिका के रूप में मैंने बात करनी है, और उसी दिन ही शाम को दूसरी फिल्म में इसको माँ के रोल में मैंने इसके साथ व्यवहार करना है। करेक्टर मतलब फीमेल वही है, मतलब सवेरे उसके साथ वो प्रेमिका वाला रोल प्ले कर रहा है, और नेक्स्ट दूसरी फिल्म में जाकर उसने उसको माँ के रूप में रोल प्ले करना है। तो मतलब कहने का है एक ही दिन और दो रोल। तो मतलब इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो पार्ट हमारा है वो पार्ट हमने अपना अपना बजाना है। ये कॉस्ट्यूम है, जैसा कॉस्ट्यूम पहन लिया वैसा रोल प्ले किया, परंतु हम है तो आत्मा, है तो वो भी आत्मा, उसने भी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, हमने एक्टिंग करनी है, आगे चलना है। आत्मा वही, कॉस्ट्यूम नया। अगर ड्रेस अनादि है तो मोक्ष क्यों संभव नहीं? सॉरी, ड्रामा, क्योंकि ड्रामा अगर अनादि है तो मोक्ष क्यों संभव नहीं, मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता? ड्रामा तो अनादि है, फिर मोक्ष क्यों नहीं मिल जाता? इससे मोक्ष मिल जाएगा तो फिर ड्रामा में नहीं रहेंगे, ड्रामा उसके लिए खत्म, उस आत्मा के लिए ड्रामा परमानेंट खत्म। यदि एक बार खत्म होता है तो उससे यह स्पष्ट हो गया वो कभी था ही नहीं, वो कभी था ही नहीं, आया ही कैसे? आ ही नहीं सकता। ड्रामा में था तो अब भी है और आगे भी रहेगा, कोई निकल नहीं सकता। ड्रामा अनादि है, मोक्ष नहीं। इसमें किसी भी आत्मा को, किसी भी प्रकृति के तत्व को, एक छोटे से रेत के कण को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। कारण आत्मा सदा पाठधारी है, परमानेंट विश्राम नहीं मिल सकता, हमेशा के लिए पाठधारी है। पाठधारी तो एक्टर ही है, उसे कभी भी मोक्ष, कर्मों से स्थायी मुक्ति। मोक्ष का मतलब क्या होता है? कर्मों से अस्थाई मुक्ति, थोड़े समय के लिए छुटकारा मिल जाना। भक्ति मार्ग का भगवान संगम युग में शिक्षक कैसे? भक्ति मार्ग का भगवान संगम युग में शिक्षक कैसे? जिसको हम भक्ति मार्ग में भगवान कहते थे वो टीचर कैसे बन जाता है? मुरली 9 सितंबर 1965। भक्ति में याद, ज्ञान में पढ़ाई। ज्ञान में क्या होती है? पढ़ाई। भक्ति में याद करते हैं, परंतु ज्ञान में पढ़ाई है। पढ़ाई तो
भक्ति में याद और पढ़ाई में अंतर तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बाबा से रोज आना, पढ़ाई पढ़ना ही हमें लगता है कि हमने विजय पाई। भक्ति, भक्ति में क्या करते हैं बच्चे? पुकारते हैं, हे भगवान आओ, पतित पावन आओ। और संगम पर हमारी समस्याओं के उत्तर मिलते हैं, शिक्षा मिलती है। इसलिए भगवान टीचर बनते, इसलिए भगवान क्या बनते हैं? टीचर बनते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूपों का व्यवहारिक अर्थ। मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। कौन? शिव बाबा कहते मैं ही बाप हूं तुम्हारा, मैं ही तुम्हारा टीचर हूं, अब आप सो जाओ। मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूं, सब कुछ। अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जिधर की डायरेक्शन मैं दूं उधर ही आपको चलना है, बस एक ही डायरेक्शन। बाप विरासत देता है, शांति और सुख देता है। टीचर ज्ञान और समझ देते हैं। सतगुरु मंजिल तक ले जाने वाला। निष्कर्ष, संगम युग भ्रम से सत्य की यात्रा। संगम युग पर क्या है? भ्रम से सत्य की यात्रा। संगम युग भ्रम से सत्य की यात्रा। संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें अनेक प्रकार के भ्रमों का अंत और सत्य का अनुभव। भ्रम से सत्य की यात्रा, भ्रम से सत्य की यात्रा। जो प्रश्न भक्ति में उलझे थे वही हम आत्माओं को यहां पर भी लगे। मुरली है 5 दिसंबर 1966। संगम युग एक युग छोटा है, पर इसमें संगम युग छोटा है परंतु सबसे महान है। संगम युग है छोटा तो है सबसे महान। संगम युग की नई दुनिया की नींव। अंतिम संदेश, अगर आज भ्रम टूट रहे हैं, आपकी बुद्धि हल्की सी है, उसी भ्रम टूट रहे हैं तो समझ लें आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96506922 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।